जी। और मैं आपके माध्यम से भी सभी मेरे ग्रामवासियों को ये कहना चाहती हूँ कि भई लाइब्रेरी खुल चुकी है और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। जो चीज़ की कमी है वो बताएँ ताकि हम उसको अवेलेबल करा सकें। क्योंकि मुझे कमी पता चलेगी बिल्कुल, तभी तभी तो मैं तभी तो करूँगी। सुविधा मिलेंगी जी, हाँ जी, ठीक बात तो है। अभी बच्चे उससे खुश भी हैं, जी, लड़कियाँ भी सेफ हैं, वहाँ जा रही हैं क्योंकि सीसीटीवी की व्यवस्था हो गई है, बिल्कुल। तो उनको किसी भी टाइम जाए कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं लाली गांव में। सरपंच कश्मीरी जी हमारे साथ हैं। लगभग 1.5 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। इस 1.5 साल के कार्यकाल में अभी तक क्या विकास कार्य करवाए हैं, प्रधान जी से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार प्रधान। नमस्कार, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। थैंक यू सर। मैम, जैसे 1.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो चुका है। इस 1.5 साल की बात करें तो आपने क्या विकास कार्य गाँव में करवाए हैं? इन 1.5 सालों में जैसे हमने सफाई से शुरुआत की थी गाँव की। जी, पूरे गाँव में जहाँ जैसे कुर्डियाँ लगी हुई थी, तालाबों में के लोग कचरा डाल रहे थे, गलियों में भी मतलब लोगों को जगह नहीं थी तो आस-पास उन्होंने कुर्डियाँ बना रखी थी। तो जी, हमने सबसे पहले सफाई से ही शुरुआत की थी। मैंने सबसे पहले डोर टू डोर कचरा उठाने के लिए अपना एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेंट पे लगाया। गाँव में 2 सफाई कर्मचारियों को और रख के क्योंकि हमारे पास एक ही सफाई कर्मचारी था, जी। जिससे गाँव की सफाई नहीं हो पा रही थी। तो 2 सफाई कर्मचारी हमने लगाए और ट्रैक्टर ट्रॉली अब डोर टू डोर जाता है जिससे लोगों को सुविधा हो गई है और महिलाएं भी जैसे आकर मुझे बताती हैं कि मैडम जी आपकी मेहरबानी से हमारे जो सिर से है ना तसले उतर गए हैं। जी, जी। उसके बाद जैसे फिरनियाँ थी इनके ऊपर भी काफ़ी बुरा हाल था और अवैध कब्जा भी हो गया था लोगों का। तो उनको समझा बुझा के जैसे स्कूल के साइड में से किसी ने बिटौड़े लगा रखे हैं, जी, किसी ने लकड़ियाँ लगा रखी है। तो उनसे बैठ के बातचीत करके मैंने उन सब से बात की तो लोगों ने मतलब अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो 80% लोगों ने अपना वहाँ से कब्ज़ा हटा दिया है। अच्छा। तो 20% तो थोड़ा रह ही जाता है बिल्कुल, सर अभी। बिल्कुल जी। तो अभी उसका काफ़ी पॉज़िटिव रिज़ल्ट आ रहा है लोगों को। अब कचरा मतलब प्रॉपर ट्रॉली में डलता है जी, जी। और साफ-सफाई की तरफ लोगों का ध्यान है। सबके घर में आज डस्टबिन है क्योंकि उनको पता है कि सुबह ट्रॉली आएगी और हम उसमें कचरा मैम, डाल जैसे देंगे। आपने साफ-सफाई की बात की, हाँ जी। जो 2 ट्रैक्टर ट्रॉली आपने लिए हैं, हाँ जी। तो अभी प्रतिदिन जाते हैं या मतलब 1 दिन छोड़कर जाते नहीं हैं? सर, क्या बिल्कुल 2 ट्रैक्टर ट्रॉली से काम चल जाता है? नहीं। एक ट्रैक्टर ट्रॉली सर वो प्रतिदिन वो जाता है। जी, तो एक ट्रैक्टर ट्रॉली से कई बार तो ये जैसे फेस्टिवल कोई है, जी, जी, तो 2 राउंड लग जाते हैं जी, ट्रैक्टर ट्रॉली के, नहीं तो 1 राउंड में लगभग काम हो जाता है। और छोटी रेहड़ियाँ जो हैं गलियों के अंदर जाने के लिए, जी। तो जो सफाई कर्मचारी हैं वो छोटी रेहड़ियाँ ले जाते हैं, तो अंदर का कचरा वो उनमें डलवा लेते हैं। तो इससे भी मतलब साफ-सफाई गाँव की है जी। हाँ जी, हाँ जी। आपका मतलब बारिश मुख्य फ़ोकस साफ-सफाई हाँ को जी, लेके था मेरा जी। मुख्य फ़ोकस साफ-सफाई पे क्योंकि इन्हीं से ही बीमारियाँ बढ़ती हैं बिल्कुल, और इन्हीं बिल्कुल से जी। ही विवाद होते हैं, बिल्कुल जी। कि मेरी नाली ख़राब कर दी है, मेरे घर में कचरा फेंक दिया है, तो तो उसकी वज़ह मतलब से आप जैसे महिला हो तो आपने सबसे पहला कदम महिलाओं के लिए काम हाँ किया जी, जी। मैंने महिलाओं के लिए किया और आगे भी मैं पहले महिलाओं के लिए ही करूँगी क्योंकि पुरुषों के लिए तो सदा से ही काम होते हैं और मतलब पुरुषों आप लेडीज़ फर्स्ट आपका मतलब यही है। यस सर, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है क्योंकि सर पुरुषों के लिए तो पुरुष तो अपना अधिकार माँग भी बिल्कुल, लेते हैं और कर बिल्कुल भी जी। लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन जो महिलाएँ हैं ना, जो घर में रह जाती हैं, वो नहीं कर पाती हैं जी, और अब तो ऐसा हाल है कि महिलाएँ मेरे घर में रात को भी 10 बजे आके मैडम जी ये रह गया मेरा, जी, जी। मेरा ये काम करवाना जी, ये झगड़ा हो गया जी, ये निपटवाना है। तो मैं कोशिश ये रहती है कि भई गाँव में कोई ना तो विवाद हो, ना कोई बिल्कुल। झगड़ा अगर हो भी जाता है तो हम उसे बाहर जाने की नहीं देते मतलब हैं। अपने मना स्तर कर पर निपटा लेते हो जी। हाँ जी सर। मतलब तो बाहर से पुलिस कार्रवाई किस तरह को नहीं होती है? बहुत कम ऐसा है कि जो नहीं मानते फिर हम कहते हैं चलो अगर आप जाना बिल्कुल ही जी। चाहते तो फिर जी। उसका कोई हाँ, इलाज नहीं पहले है। अपने स्तर पर कोशिश हाँ जी करते सर, हो, उसके हमारे बाद जैसे नियम का यस सर, यस सर, कार्य। यस सर। मैम, जैसे बात करते हैं, पहले कहावत होती थी, हाँ जी। खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सिद्ध हो रही हैं। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों के क्षेत्र में 1.5 साल की बात करते हैं, आपने क्या ग्रामीणों को सुविधाएँ दी? खेल के क्षेत्र में हमने काफ़ी कोशिश की है स्टेडियम के लिए भी जैसे बच्चों के लिए स्टेडियम बनवाने के लिए। वैसे गाँव में क्रिकेट स्टेडियम है हमारे लेकिन उस स्तर पर बच्चे नहीं जा सकते जी। वहाँ। इसलिए मैंने जैसे बच्चों ने अपनी एक जगह बना रखी है, तो अभी उसके लिए भी हमने प्रस्ताव डाल रखा है और ऊपर से अप्रूवल भी आया है। अच्छा जी। किस बाकी हमने बच्चों को क्रिकेट जैसे क्रिकेट का है चिड़ी बल्ला है जैसे मतलब सामान कैरम उपलब्ध बोर्ड करवाया जी। है, तो खेल की बहुत सारी चीज़ें हमने अवेलेबल कराई हैं और बाकी जूडो के लिए है, कराटे के लिए, कुश्ती के लिए, उसके लिए भी हमने किट अवेलेबल करवाई हैं बच्चों मैम, जैसे बात करें महिलाओं के लिए आपने काम किया, हाँ जी। साफ-सफाई को लेकर काम किया। एक महिलाओं की सबसे बड़ी दिक्कत होती है पीने का पानी। क्योंकि जब तक गाँव में पीने का पानी नहीं हो तो महिलाओं को समस्या होती है, क्योंकि आपने एक तसला तो उनका मतलब सिर से उतरवा दिया।
एक टोकनी मटका भी रहता है जी, तो उसके लिए आपकी क्या प्रयास है? प्रयास तो वैसे तो भी हर घर नल वाली जो क्या होता है, हर घर बिल्कुल। नल तो है। हर घर नल, पानी, हर घर हाँ जल। जी, हाँ। हाँ जी। पानी भी हर घर आता है, लेकिन जैसे गांव में वो रूटीन बना हुआ है कि हमने पानी उधर का ही पीना है, जी, जी, तो वो बिल्कुल। कुछ लोग वहीं के आदी हैं। और वैसे आरओ की भी सुविधा हमने करवा रखी है गांव मतलब में। गाँव में आरओ है? हाँ जी, गांव में आरओ है और वहां से पीने का पानी लोग लेते हैं। तो एक आरओ से काम चल जाता है? सर प्रयास तो है कि ये सड़क के उस पार भी एक आरओ हो। अच्छा जी। आगे हम प्रयासरत हैं, लेकिन फिलहाल एक ही आरओ है और पूरा गांव वहीं से पानी पीता मतलब है। आपकी कोशिश है कि एक आरओ और हाँ जी, हाँ लगवाया जी, जाए? हाँ। यही कोशिश है कि जैसे गांव सड़क के दोनों तरफ है, जी, तो हम चाहते हैं कि भी एक दूसरी तरफ भी हो जाए, इससे बिल्कुल। उस तरफ के लोगों को असुविधा न हो। ये है। और वैसे पानी का जो जैसे टैंकर है हमने गर्मियों में, जी। तो कोशिश यही रही कि जितनी को जहाँ भी कमी रही है हमने फ्री सेवा दी है। मतलब आप अपने स्तर पर अपने खर्चे से हाँ जी, लोगों तक पानी पहुँचाते हाँ हो जी, जी? अपने खर्चे से हमने लोगों को पानी पहुँचाया है। और कोई भी प्रोग्राम होता है तो जी, जी। पानी हमारी तरफ से ही जाता है। किसी विवाह शादी होती है, विवाह सुख-दुःख की शादी बात होती है, है जी। कोई भंडारा है, या जी, कोई गरीब आदमी है जो पानी नहीं ला पा रहा है और उसके घर में परेशानी है, कोई बुजुर्ग है, तो हम उनको बोल देते हैं आप बस एक बार एक कॉल कीजिए, आपके घर पानी पहुँच मतलब पानी जाएगा। पहुँच जाते हैं। हाँ जी। तो वो पानी जैसे आप मतलब गाँव से ही लाते हो या कहीं नहीं बाहर सर, से ही? बाहर जैसे गाँव वो ट्यूबवेल वगैरह लगे होते हैं ना, जी, जी। टैंकर के लिए, तो वहीं से हम भरवा के और पहुँचाते हैं गाँव में। जैसे एक बात करें, आपने जैसे बताया खेलों के क्षेत्र में भी आपने सामान उपलब्ध करवाया। दिन प्रतिदिन जैसे चोरियों की घटना बढ़ती जा रही है, ग्रामीण क्षेत्र की हाँ बात जी, हाँ करें, जी। तो उसके लिए भी आपने चोरियाँ घटनाएँ रुकी हैं? कोई सीसीटीवी कैमरे या इस तरह के आपके कोई प्रयास रहे हैं? यस सर, अभी हमने सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए हैं, वो अपने पर्सनल उसके जी। से खर्चे से लगवाए हैं, अभी पंचायत की तरफ से हमने नहीं लगाए नहीं हैं। लगाए, बिल्कुल। हाँ जी, वो अभी एक प्रयास रहा है और उसका सफलता भी हमें मिली है। जिस दिन कैमरा लगा उसी दिन चोरी पकड़ी गई। अच्छा जी, तो बहुत बढ़िया। अभी जैसे बाहर के लोग आके चोरी कर रहे थे, जी, जी। इल्ज़ाम गाँव के बच्चों पे आ रहा बिल्कुल, था, बिल्कुल। तो जो पकड़े गए वो बाहर के ही हैं। तो मतलब गाँव के मुख्य चौक-चौराहे पर किस तरह क्या लगवाएँ जी? जैसे हाँ, गाँव के मुख्य जो चौराहा था ना, जी। वहीं पे अभी हमने लगवाया है। पहला ट्रायल था हमारा, अच्छा जी। आगे फिर अभी हमने यही रहे कि भी हाँ, उसका बेनिफिट मिल रहा है लोगों को। मतलब कैमरों की संख्या और बढ़वाने की। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो हमने शायद 10 के लगभग कैमरे मैंने 2-3 चौकों पे लगवाए हैं। जी। अभी काफ़ी लगवाने की ज़रूरत है। तो अभी अगर पंचायत की तरफ से भी जो हमारे पास हो सकेगी वो भी, और कुछ हम अपनी जो बिल्कुल, अपनी सामाजिक तरफ सेवा से जो में, भी है। हम ये नहीं सोचते कि भी पंचायत से ही आएगा तो ही बिल्कुल जी, करेंगे। बिल्कुल। अभी गाँव में जैसे डिग्गी की सफाई का था, जी, तो उसमें काफ़ी गंदगी हो गई थी। और पंचायत फंड से हम करवा नहीं सकते थे, जी। तो हमने अपने पर्सनल खर्चे से उसको साफ़ करवाया है। मतलब शुद्ध जल में शौच जल में रह जाए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, साफ़ क्योंकि है। साफ-सफाई होगी तो लोगों में हाँ सब जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, सर बिल्कुल। और मैं पानी से और ये गंदगी से ही बीमारियाँ फैलती हैं, बिल्कुल जी। और वहीं से फिर बीमार रहेगा आदमी, चिड़चिड़ा आदमी होएगा और वहीं से चिड़चिड़ा झगड़े काम शुरू नहीं होंगे। कर पाते, वहीं डिस्टर्बेंस से होता हाँ है जी, जी। डिस्टर्बेंस। मैम एक जैसी बात करें, आपने जैसे बताया कि और कोई गाँव में ऐसी सुविधाएँ जिससे मतलब ग्रामीण खुश हों, महिलाएँ खुश हों, कोई नहीं ऐसा कोई काम सर, करवाया जी? जैसे हमारी जो चौपालें थी पहले बिल्कुल जी। जर्जर हालत में थी, तो उनका कुछ रिपेयरिंग का करवाया है। और हमारी जो डिस्पेंसरी थी पहले वो जी। रेंट पे थी, अच्छा जी। तो मैंने चौपालें हमारे पास काफ़ी हैं, उनका कभी-कभी यूज़ होता है। जी, और जी। कुछ चौपालें ऐसी हैं जिनका लोग यूज़ भी नहीं करते, क्योंकि जो समृद्ध हैं जी। परिवार, वो बाहर जाकर ही शादियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल जी। तो चौपालों का यूज़ कम हो गया है, जी। और कुछ जर्जर हालत में थी इसलिए उनका यूज़ कम हो गया था। तो हमने जो डिस्पेंसरी थी हमारी, उनको रेंट से हटा के अपनी एक चौपाल को, जैसे कम्युनिटी सेंटर को पूरा तैयार करवा के उनको दे दिया, ताकि उनको रेंट ना पे करना जी। अब जैसे चौपालें ठीक होंगी तो ऑटोमेटिक लोग बिल्कुल, गाँव बिल्कुल, में शादी बिल्कुल। करेंगे। करेंगे जी। अगर उनको सुविधा नहीं मिलेगी तो गाँव में क्यों ठीक करेंगे? बात है। तो गरीब जो तबके का आदमी है, तो उसको मजबूरी में बाहर जाके शादी करनी पड़ रही थी। जी। लेकिन अब उनको पानी की भी सुविधा यहीं मिल रही है। उनको भी चौपालें भी साफ-सफाई के लिए भी मिल रही हैं, और हम सफाई कर्मचारी को भेज भी देते हैं। जैसे कोई शादी-विवाह है, तो हेल्प के लिए हम एक्स्ट्रा कर्मचारी भी भेज देते हैं अपने जी। पर्सनल खर्चे से, कि वो उसकी चौपाल की सफाई हो जाए। और शादी के बाद भी हम सारा कचरा जो ट्रैक्टर ट्रॉली भेज देते हैं, वो उठा के लेके आते तो हैं। जैसे लाइब्रेरी की आपने बताया जी, हाँ लाइब्रेरी जी। में आपने क्या सुविधाएँ करवा रखी हैं? लाइब्रेरी में हमने सीसीटीवी कैमरा जी। है, बच्चों के लिए चेयर टेबल है, वो भी मतलब सोसाइटी की तरफ से की गई हैं। जी। एसी की भी उसमें हमने मतलब बच्चे सुविधा वहाँ पर करी है। पढ़ते हैं जी, हाँ बैठते हैं जी, वहाँ हाँ पे जी, जी? अभी आप जाके चेक कर लो, अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। वाईफाई वगैरह सभी तो उसमें जैसे हमने। वहाँ पर कोई देख-रेख के लिए भी कोई आपने बैठा अभी रखे? देख-रेख के लिए तो स्वयं स्टूडेंट ही क्योंकि कर रहे लड़कियाँ हैं। भी आती हाँ हैं जी, जी, हाँ जी। लड़के भी तो आते उसके होंगे? लिए अभी तो सीसीटीवी कैमरा ही जी। देख-रेख कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बाकी जैसे जो गाँव के जो
गवर्नमेंट एम्प्लॉई है एक दो, वो सुबह शाम वहाँ जाते हैं। मतलब आप जैसे बच्चे पढ़ते हैं हाँ जी। तो आपकी ज्यादातर नजर सीसीटीवी कैमरे पर रहती है कि हाँ जी, हाँ कोई जी। डिस्टर्बेंस तो नहीं हाँ है? जी, हाँ जी। नहीं, सीसीटीवी कैमरा हमने एक तो लाइब्रेरी के अंदर भी जी, है और लाइब्रेरी के बाहर भी है। बिल्कुल। और अभी जैसे उसका कार्य अभी पेंडिंग है, तो उसकी चारदीवारी होने के बाद उसमें और सुविधाएँ हो जाएँगी। तो उसमें बाहर भी हम सीसीटीवी कैमरा तो लगा सीटिंग कितने की है जैसे लाइब्रेरी की बात दें। करें? सीटिंग वैसे तो 40 बच्चों की तो है ही सीटिंग सर। हाँ जी। बहुत ज्यादा है। हाँ जी, और उसमें जैसे हमने बच्चों को लाइट की दिक्कत थी तो लाइट की भी है, एसी की सुविधा कर दी है, पंखे वगैरह सारी चीज़, टॉयलेट वगैरह बच्चों के लिए पर्सनल, लड़कियों के लिए अलग से है, लड़कों के लिए अलग से है। जी, और सुबह 7 बजे लाइब्रेरी हमारे घर से ही जाके खोलते हैं अच्छा जी। बच्चे, और शाम को 9 बजे तक लाइब्रेरी चलती मतलब 9 है। बजे तक बच्चे पढ़ रहे हाँ, हैं। और हमारी बहू भी इस चीज़ का फ़ायदा तो उठा जैसे रही है। किताबें वगैरह भी वहाँ पर रखवाई होंगी? बुक्स वगैरह सारी चीज़ें हैं, जैसे जो डोनेट कर रखी हैं बच्चों ने, तो हमने सारी बुक्स वहीं रख रखी हैं। कुछ डोनेट कर दी हैं, कुछ हमने खरीदी भी हैं, और आगे भी प्रयास यही है कि सोसाइटी की तरफ से भी, पंचायत की तरफ से भी, जो जहाँ तक सुविधा दे सकते हैं हम गाँव के लोगों को मतलब सुविधा आपके देंगे। प्रयास रहेंगे ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को, बच्चों को, युवाओं को सुविधाएं मिले जी। हाँ जी, हाँ। क्योंकि अंदर भी कैमरा है और बाहर भी कैमरा है। हाँ, मतलब देख रेख के कोई किसी तरह निगरानी में है, हाँ बच्चे जी, कहने और मतलब ये है जी। उसकी जो है एक जो हमारे मोबाइल के साथ कनेक्ट कर रखी है, जी, एनी टाइम हम देख सकते हैं उसको। महिलाओं के लिए जैसे ग्रुप है, जी, उनके लिए भी पहले वो परेशान थी कि हम कहाँ मीटिंग करें, हमारे लिए बिल्कुल बैठने जी। की कोई जगह नहीं है। तो उनके लिए महिला चौपाल की भी व्यवस्था की गई है, उसमें उनके लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई है। मतलब आपने महिलाओं के लिए ज्यादा काम करवाए हैं, कहने का यस, यस। मतलब हाँ यही है जी, हाँ जी। जी, महिलाओं के लिए पूरा फोकस है, क्योंकि महिलाएं ही मुझे कंप्लेंट देती है। महिलाओं को उनके साथ खड़ा एजुटेशन है करना जी। है। हाँ, अब वो पंचायत में भी आती है, पहले पंचायत में कोई महिला नहीं आती थी। अच्छा, अब मेरी जो ग्राम सभा की मीटिंग है उसमें 50% महिलाएं आती हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया हाँ, जी। और कोई पंचायत होती है तो जैसे पंचायत में पहले जो महिला सरपंच थी वो नहीं पहुंचती थी, जी, जी। लेकिन मैं अपनी पंचायत में, चाहे वो लड़ाई झगड़ा है या किसी भी तरह की है, मतलब महिलाओं तो को साथ ही चलते हाँ, हो। महिलाओं को भी बुलाती हूँ, और जो जिसके साथ वारदात हो गई, चाहे वो आदमी, तो उनके घर की महिलाओं को भी बुलाती हूँ, ताकि उनको भी पता चले कि क्या गलत और क्या बिल्कुल सही जी। हो रहा है। तो मैम एक हमारे चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ग्रामीणों को यही कहना चाहती हूँ कि भाई एक तो नशे से दूर रखें जी, अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल जैसे स्कूलों में भी बच्चे नशे के आदि, बिल्कुल जी। बीड़ी सिगरेट है, ये बहुत कॉमन हो गया है। जी, जी। और पेरेंट्स भी इस चीज़ से परेशान है, लेकिन पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि वो बच्चों के साथ फ्रेंडली व्यवहार करें बिल्कुल। और उनको बताएं कि ये चीज़ गलत है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि भाई नशे को छोड़